चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि के बारे में। तो देखिए, तो आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आप 5+5 या किसी अन्य क्लास में हैं, तो फिर भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाभ और हानि क्लास 5 से शुरू हो जाता है और आगे तक आपको काम आता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। तो किसी भी सवाल को बनाने का क्या है तरीका, मतलब किसी भी सवाल को हम कब बना सकते हैं। तो किसी भी सवाल को बनाने का सबसे पहला नियम ये है कि आप किसी भी सवाल का जो बेसिक बात है उसको जानिए। जब तक आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तब तक आप किसी भी सवाल को नहीं बना सकते हैं, और जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तो आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। तो चलिए एक बार बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। तो लाभ और हानि अपना जो चैप्टर है क्या है, लाभ और हानि है। तो लाभ और हानि के बारे में बात करने से पहले हम जो है आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाहेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर पे आएंगे, यानी कि इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, तब जाके हम लाभ और हानि को समझेंगे। यानी क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जिस दाम पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं वही दाम क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य। यानी कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वही दाम क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य में क्या होता है कि ऊपरी व्यय भी जुड़ता है। मान के चलिए कि कोई साइकिल आप 500 रुपया में खरीदे और 100 रुपया उसको ठीक कराने में खर्च कर दिए, तो आपका ये क्या हो गया, ऊपरी व्यय हो गया। क्या हो गया, ऊपरी व्यय। तो ये भी क्या होता है, क्रय मूल्य में ही जुड़ता है। तो आपका जो क्रय मूल्य हो गया कितना हो गया, 600 हो गया। अगर मान के चलिए कि हम उस पर लाभ लेना चाहते हैं 100 रुपया का, तो 600 रुपया अगर हमको खरीद पड़ा तो हम इसको कितना बेचेंगे, 700 में बेचेंगे, तभी तो हमको 100 रुपया का लाभ होगा। तो आपको समझ में आया कि यानी कि क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जिस दाम पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। और क्या होता है कि कभी कभी जो है बिजनेस व्यापार जो करता है उसको क्या होता है, एक्स्ट्रा खर्च भी होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप सब्जी मार्केट में खरीदे और उसको घर तक लाने में कुछ किराया देना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उस किराया को क्रय मूल्य में ही जोड़ के रखिएगा। क्यों, तब है ना हमको बेनिफिट होगा। तो क्या होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है उसको, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, ऊपरी व्यय बोलते हैं। ऊपरी व्यय किस में जुड़ता है, क्रय मूल्य में जुड़ता है। तो यहाँ पर जो है आपको लाभ कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। कितना हो गया, 100 रुपया। हानि क्या होगा, जब वस्तु को हम ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। जैसे कि मान के चलिए ये 600 में खरीदे और हम इसको 500 में बेच दिए, तो क्या हो गया, वस्तु को जब हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए तो क्या हो गया, हानि हो गया। और हानि कितना का हुआ यहाँ पर, 100 का हुआ, ठीक ना। तो यानी कि किसी भी चीज को हम जब ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तो हानि होगा, और जब किसी वस्तु को हम कम में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा, ठीक ना। तो हम किसी वस्तु को जिस दाम पर बेचते हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य, और जिस दाम पर खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, तो इसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य को शॉर्ट में सीपी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को सेल प्राइस बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में एसपी बोलते हैं, ठीक है ना। जो लाभ होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। और जो हानि होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, ठीक ना। तो मान के चलिए कि आप कोई बिजनेस करते हैं और आप मान के चलिए पूंजी लगाए हैं। मान के चलिए कि हम 6000 पूंजी लगाए हैं, किसी चीज को 6000 मतलब पूंजी लगाए हैं, और उस पर उस टोटल बिजनेस में हमको फायदा मतलब टोटल जब उसको बेचे तो उसको क्या आया, कितना हमको 7000 रुपया आया। मान के चलिए कि आप एक ठो मोबाइल लिए 6000 रुपया में और उसको आप 7000 रुपया में बेच दिए, तो आपका बेनिफिट कितना हुआ, 1000 रुपया हुआ। कितना हुआ, 1000 रुपया। मतलब कि मतलब ज्यादा में जितना हम बेचे और जितना में खरीदे हैं उसको क्या करेंगे, जितना हम बेचे उसमें से खरीद मूल्य को घटाएंगे तो क्या बचेगा, लाभ आएगा। यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो क्या बचेगा, लाभ बचेगा। अगर आप वस्तु को कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तब, अगर वस्तु को हम ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, तब क्या आएगा, हानि आएगा। तो यहाँ पर चलिए हम पहले इसको देखते हैं कि आप कोई मोबाइल 6000 रुपया में खरीदते हैं और उसको 7000 रुपया में बेच दिए, तो बेच दिए तो आपको लाभ कितना हुआ, 1000 टका हुआ। लेकिन जो है ये तो लाभ आया आपका, लेकिन आपके पिताजी आपको बोले
कि हम जो है ये नहीं समझे कि तुम कितना लाभ कमाए, हमको ये बताओ कि 100 रुपया में तुम कितना लाभ कमाए, यानी कि 100 रुपया जो पूंजी लगाया है उसमें कितना रुपये बेनिफिट हुआ, ठीक ना। तो 100 रुपया में बेनिफिट क्या हुआ था, उसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिशत लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिशत लाभ। यानी कि जब आप 100 रुपया पे लाभ या हानि निकालते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, अगर लाभ हुआ तो प्रतिशत लाभ, अगर हानि हुआ तो प्रतिशत हानि। तो इसके लिए सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रममूल। तो लाभ कितना हुआ 1000 और गुना 100 बटा क्रममूल कितना है 6000। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 0 0 0। तो कितना बचा 100 बटा 6 बचा, यानी कि इसमें आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यानी कि और इसको काटिएगा तो 50 दूना 100 3 दूना 6, यानी कि 16 तिया 48 2 50, यानी कि 16.2/3%, यानी कि लगभग आपको जो है 16.5 रुपया का बेनिफिट हो रहा है 100 रुपया पे। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप समझ गए होंगे अब क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, प्रॉफिट क्या होता है और लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। क्योंकि इसका कुछ बेसिक सूत्र होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब सवाल बनाएंगे तो आपको ये काम आने वाला और ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यानी कि लाभ बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है सूत्र, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, नहीं गलत, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जब हम किसी वस्तु को ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे तब जाके हमको क्या होगा, लाभ होगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब हानि होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु को हम ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए। तो ज्यादा में खरीदे और कम में बेच दिए तो क्या हो गया, हानि हो गया। तो क्या हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है और यहाँ पर भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर दो कंडीशन बनता है, पहला लाभ होने की स्थिति पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा और हानि होने की स्थिति पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जब लाभ होगा तो होगा क्रय मूल्य बराबर सूत्र विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब लाभ होगा तब क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तब क्या होगा, लाभ होने पर क्रय मूल्य प्लस लाभ, ठीक है ना। जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा सूत्र, क्रय मूल्य प्लस लाभ। अगर हानि हो रहा है तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हानि होने की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर सूत्र होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, और विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होगा क्रय मूल्य माइनस हानि। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि निकालने के लिए सूत्र होता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम जो है एक तो सवाल लेते हैं, 350 रुपया में खरीदा है एवं 392 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत आपसे पूछा। यानी कि लाभ प्रतिशत कहने का मतलब हुआ कि उसको 100 रुपया में कितना रुपया बेनिफिट हुआ। तो अनिल एक मेज खरीदा, खरीदा मतलब क्या हो गया क्रय मूल्य, यानी कि सीपी 350 रुपया, और एवं 392 रुपया में बेचा, बेचा मतलब विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है 392 रुपया। तो जब आप प्रॉफिट निकालेंगे यानी कि लाभ निकालेंगे तो क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेल प्राइस है 392 और कॉस्ट प्राइस है 350, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 9 में से 5 गया 4, तो यानी कि 42 रुपया का उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन आपको क्या पूछा है लाभ प्रतिशत बताने के, मतलब 100 रुपया में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है ये आपको बताना है। तो यानी कि अभी हम आपको बताए थे कि प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है। तो लाभ कितना हुआ 42 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 350। तो 0 0 कट जाएगा, इसको आप काटिएगा तो 5 7 35, 5 दूना 10, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 बटा 7, यानी कि डिवाइड कीजिएगा तो 1 2, यानी कि 7 7 दूना यानी 12 7 84, यानी कि 12% का इसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सवाल में जो दिया है उसको नोट करना है पहले, उसके बाद क्या निकालने के लिए बोल रहा है उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ पहले निकालना पड़ेगा, और लाभ निकालने के लिए सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको जो अभी जो सूत्र लिखे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हैं तो आप आसानी से किसी भी सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए हम अभी एक ठो दे दिए हैं और आपको जो है हम जो कुछ सवाल इसी तरह से लिख के दे देंगे, आप जो है प्रैक्टिस कीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। फिर हम अगले वीडियो में लेके आएंगे आपको इसका जो है अलग अलग पैटर्न का सवाल जो आपको बना के दिखाएंगे और आपको खुद प्रैक्टिस के लिए भी कुछ देंगे, ठीक है ना। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसको
शेयर कीजिए।